दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी ये वीडियो स्टार्टअप के ऊपर डेडिकेटेड है कि हम कैसे अपना बिजनेस को स्टार्ट करें या किसी भी आइडिया को कैसे इनिशिएट करें। इस चीज़ के ऊपर मैंने ये वीडियो तैयार की है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। मैं इस वीडियो के अंदर 3 लोगों के बारे में डिस्कस करूँगा जिन्होंने अपना बिजनेस अपने दम पे खड़ा किया। चाहे वो बिज़नेस छोटा हो या बहुत बड़ा हो, बट उनका खुद का है और अपने दम पे खड़ा किया हुआ है। तो चलिए हम उन तीनों के ऊपर बात करते हैं। तो जो पहले व्यक्ति है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है पीटर थिल। पीटर थिल पेपैल के को-फाउंडर हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। एक्चुअली ये एक कॉलेज में गए थे अपना एक लेक्चर देने की किसी बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो उसकी एक नोट्स ब्लेक मास्टर ने एक नाम का एक स्टूडेंट था, उसने बना लिया था। उसके बाद उसने इसको पीटर थिल के साथ मिलकर और ज़्यादा इन्हेंस किया और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में लिख के एक बुक बनाई जो कि आजकल अमेज़ॉन में अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने जो समझाया है वो आपको मैं एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि मान लीजिए हम एक ज़ीरो पोजीशन पर खड़े हैं, ठीक है। अब हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने का 2 तरीका है। पहला है कि हम उसे 1 तक लेके जाएं, 0 से 1 तक, और दूसरा होता है कि हम उसको 0 से n तक लेके जाएं। अब 0 to 1 क्या होता है? 0 to 1 होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। आपको उसमें कुछ 2-4 आइडियाज़ आए, आपने उसको इंटीग्रेट किया और उसको दोबारा से भेजना शुरू कर दिया। तो ये होता है 0 to 1 जाना। इसमें आप भीड़ बना लेते हैं, थोड़ा यूनिक होता है तो आप अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर लेते हैं, बट वो कुछ अलग नहीं होता, वो बस किसी पुराने प्रोडक्ट का एक अपग्रेड वर्जन होता है। वहीं जो 0 to 1 होता है वो होता है किसी प्रोडक्ट को जड़ से बदल देना, मतलब बिल्कुल ही जड़ से बनाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो अगर मैं कार की बात करूँ तो आज जो कार चल रही है वो है नॉर्मल कार जो कि 4 पहियों पे चलती है, पेट्रोल या डीजल या गैस के दम पे चलती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। कार 2 लाख से लेके 2 करोड़ तक मौजूद है इस दुनिया में, बट सबका बेसिक मॉडल सेम ही है। उन पे टायर ही लगे होंगे, एक हैंडल होगा, लाने के लिए एक आदमी चाहिए होगा, उसे हम ड्राइवर कहते हैं इसमें। तो अब आप उसको कितना ही अपग्रेड कर दीजिए, 2 लाख की कार को 2 करोड़ का बना दीजिए, सोने चांदी की बना दीजिए, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक मॉडल वही है। आपने कोई चेंजेस नहीं किया, आपने थोड़ा सा चेंजेस किए, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डाल दिए, अच्छी क्वालिटी का टायर यूज़ कर लिया, हैंडलिंग अच्छी दे दी, स्पीड बढ़ा दी और आपने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और 2 लाख की कार को 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। बट ये बिजनेस वही है। आप खाली भीड़ खड़ी कर रहे हैं, आपने लाखों कमाए लेकिन आपने कुछ यूनिक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उन्हें एक उड़ने वाली कार दे दें, ये एकदम ही डिफरेंट मॉडल होगा। इसको चलाने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ किए जाएंगे। ये समथिंग इज़ लाइक समथिंग यूनिक। तो इसमें आपकी मोनोपोली हो सकती है। आप जिस दम पे गाड़ी को उड़ा पा रहे हैं आप उसको लोगों को बेच सकते हैं, कंपनीज को, और उसके दम पे मोनोपोली खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लूँ तो मैं चाइना का लेना चाहूँगा। जानते हैं वहाँ पे पांडा पाए जाते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी पांडास आपको मिलते हैं वो सब चाइना से उधार लिए गए हैं। जी हाँ, जैसे कि हमारे देश में हम शेरों को बेच देते हैं या हाथियों को बेच देते हैं, चाइना अपने जानवरों को नहीं बेचता, खासकर पांडा को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पांडा सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही होते हैं, दुनिया के किसी कोने में नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ शेर होते हैं लेकिन शेर और भी जगह पे हैं, लेकिन कंगारू की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वैसे ही पांडा जो है सिर्फ और सिर्फ चाइना में पाए जाते हैं और चाइना ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। ये पूरे रेंट में देते हैं दुनिया को और दुनिया का कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि ये पांडा उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ये हमेशा चाइना की ही रहेगी। चलिए, ये तो हो गई पीटर थिल की बात, उनकी बुक 0 to n की और चाइना और पांडा की। अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस को स्टार्ट करने का बेसिक फंडा क्या है। तो जो बिज़नेस को स्टार्ट करने का बेसिक फंडा होता है वो होता है आइडिया। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं है तो आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते। वो आइडिया कहीं से भी ले लीजिए, कैसे भी आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, बट होना चाहिए। अब
एक दूसरा स्टेप ये भी होता है कि हम आइडिया कहाँ से लेके आए, हमें समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ से रिलेटेड हम बिज़नेस स्टार्ट करें। तो आइडियाज़ लाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको अपना कोई आइडिया नहीं सूझ रहा तो जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम देखिए, अगर उससे आपको कुछ मिल जाए तो वो बेटर है। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में रिसर्च कीजिए। देखिए, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। आप जो पढ़ते हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका होता है। तो ये बेस्ट रहेगा कि आप इंटरनेट के थ्रू अपनी ही फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए। नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरा IT है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में रहूँ। मैं वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा सकता हूँ, मैं वीडियो मेकिंग की फील्ड में जा सकता हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की फील्ड में जा सकता हूँ, क्योंकि सभी IT सेक्टर हैं। तो मैं और ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ और मैं उससे जुड़ी कोई और प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। तीसरा है कोई विश पूरी करना। मान लीजिए मैं कॉलेज में हूँ और मुझको लगता है कि यार काश ये कर सकता या मैं वो कर सकता, तो मैं उससे रिलेटेड भी जो है प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ और उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस या सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस जो है मैं उसको बेच सकता हूँ लोगों को। चौथा और जो सबसे आसान होता है वो होता है अपग्रेडेशन। आप मार्केट में जाइए, आप कोई प्रोडक्ट देखिए, उसमें 2-4 कमियां निकालिए, उसमें अपना कुछ नया इंटीग्रेट करिए और उसको वापस से बेचना शुरू कर दीजिए। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, पूरी दुनिया ऐसे ही करती है और इसके दम पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी निकले हैं। जैसे अगर मैं याहू और गूगल की बताऊं तो जो गूगल के जो लैरी पेज थे और उनके जो एक दूसरे फ्रेंड थे, उन्होंने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसके दम पे आप और ज़्यादा बेहतर सर्च रिजल्ट्स निकाल सकते थे। वो पहले याहू के पास गए और उन्होंने बेचने की कोशिश करी, बट याहू ने मना कर दिया, बोले कि इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो गूगल ने उसको, फिर उन्होंने उस स्क्रिप्ट को अपने ही दम पे गूगल के नाम से लॉन्च किया और आज गूगल कहाँ है हम सब जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, आप लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे आप कंपटीशन को आप बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि एक नया लेवल दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो आप इस तरीके से भी जो है आप अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक नए बंदे की जिसने बहुत ही मामूली सी चीज़ से लाखों रुपए कमा लिए। तो वो है मिस्टर प्रतीक। उनकी एक कंपनी है चैकी चंक्स। मिस्टर प्रतीक एक आम कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स थे, कॉलेज पास आउट बंदा था जिसने MBA हाल ही में किया था। वो एक दिन अब लैपटॉप में अपने लिए छाता खरीदने के लिए ढूंढ रहा था कि कोई छाता मिल जाए अच्छा सा। उधर काफ़ी सर्च किया लेकिन एक भी छाता उसको कोई अपनी पसंद का नहीं मिला। मतलब वो सारे क्लासिकल छाते नहीं होते जो काले रंग के होते हैं, सफ़ेद, ब्राउन, ब्लू, इस टाइप के छाते, लेकिन कोई भी कलरफुल या फिर डिज़ाइन से रिलेटेड छाता नहीं था। जैसे अगर वो रेन के लिए छाता ढूंढना चाहे तो बारिश के हिसाब से कोई छाता नहीं दिखता था। मतलब उसमें कोई डिज़ाइन हो, कुछ बूंदे हों, बादल बने हो, तो उसको वो नहीं दिख रहा था। तो उसको उसी में ही उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने फटाफट एक अपने जितने भी पैसे थे उसकी जेब में, उसने जॉब छोड़ी, फटाफट अपने ही पैसों के दम पे एक डिज़ाइनर हायर किया, डिज़ाइंस बनवाए। फिर एक मैन्युफैक्चरर्स के पास गया जो छाते बनाते हैं, उनके साथ वो डिज़ाइन शेयर करके वो छाते बनवाए। स्टार्टिंग में उन्होंने 500 छाते बनाए और अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के दम पे उसको बेचने की कोशिश करी। सारे छाते बेच दिए उन्होंने, 1-2 महीने के अंदर सारे छाते बेच दिए। उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ बट वो समझ गए कि अब उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने जॉब को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया और आज वो लखपति हैं। उन्हें अम्ब्रेला मैन के नाम से भी जाना जाता है, कुछ लोग मजाक से उन्हें अम्ब्रेला मैन भी कह देते हैं। तो खैर ये एक अलग बात है। अब हम दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं ये डिज़ाइन, सॉरी भूल गया था दिखाना। ये है छातों का डिज़ाइन, 1, 2, 4 छाते हैं इसमें अलग अलग डिज़ाइन की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अब दोस्तों एक और बंदे की बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही मामूली सी चीज़ से लाखों रुपए कमाए और इनका नाम है अंकित श्रीवास्तव। अंकित श्रीवास्तव एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे और इनके भाई के पास एक मोबाइल था, नोकिया लूमिया, जिस पे वो सारा दिन गाने सुनने और वीडियो देखने का ही काम करते थे। जब उनके पास खुद का मोबाइल आया तो उन्होंने भी सोचा कि चलो उससे ज़्यादा ख़राब भी कोई फीचर ओवरलोडेड थे। उनके पास एंड्रॉइड का फोन था और ये पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जिम्मा उठाया कि चलो मैं खुद से ही कुछ करता हूँ। और उन्होंने फिर दिन रात कोडिंग सीखी, डिज़ाइन सीखा और 6 महीने लग गए उन्हें एंड्रॉइड में वो ऐप बनाने में।
लेकिन एट द एंड उन्होंने वो ऐप बनाने में कामयाब हो गए। और ये रहा अब उनकी ऐप का लुक, है ना बेहतरीन, एकदम सिंपल, सारे फीचर्स एक साथ हैं बट कोई भी ओवरलोडेड नहीं लग रहा। स्पेस ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि स्पेस ज़्यादा घिरी हुई नहीं है। तो अब इस ऐप के दम पे उन्होंने अब तक कम से कम 45 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लिए। जी हाँ, 45 लाख रुपए से। उम्मीद करता हूँ ये पैसे सुन के आपको मुंह में पानी आ गया होगा और आपका भी दिल कर रहा होगा कुछ नया करने का। तो सोचिए मत और काम पे लग जाइए। अब आता है कि ठीक है, आइडिया तो ले आया, अब इसके आगे क्या किया जाए। तो इसके आगे आपको अपनी मदद करनी होगी। पहले तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाने होंगे। जिस फील्ड से भी आप जुड़े हैं उस फील्ड से ज़्यादा रिसर्च कीजिए। जैसे अंकित श्रीवास्तव ने किया, एंड्रॉयड सीखा और 6 महीने लग गए एक छोटी सी ऐप बनाने में। तो अपने स्किल्स को आप जोर दीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, को फाउंडर जैसे होते हैं आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को या जिससे भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट रिलेटिव है, आप उसको एज अ पार्टनर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई मेंटर मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई टीचर जो आपको गाइड कर सके कि आपको किस राह पे जाना है। मैं कॉलेज के टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटर की बात कर रहा हूँ जो यूजुअली इस फील्ड में आपसे पहले से हो। इसके बाद आप एक कोई बेसिक सा प्रोटोटाइप बनाइए। और जैसे अंकित श्रीवास्तव के केस में ज़रूरत नहीं थी प्रोटोटाइप की क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। लेकिन जब अगर हम बात करें अम्ब्रेला मैन की यानी प्रतीक की, तो उनकी केस में एक डेमो मॉडल बनना इम्पॉर्टेंट है, तभी उन्हें पता चल पाएगा कि उन्हें कंपनी को कहाँ लेके जाना है या अपने प्रोडक्ट को किस रेंज तक लेके जाना है। तो एक प्रोटोटाइप बनाइए और वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर वो प्रोटोटाइप का फाइनल हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फंडिंग का। तो अब फंडिंग कहाँ से लाई जाए, तो मैं तो बेस्ट कहूँगा कि आप रिश्तेदारों से पास जाइए, जो भी आपके माँ बाप हैं उनसे फंडिंग लीजिए। अगर वो किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप इन लोगों के पास भी जा सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है जो मैंने नेट से निकाली थी। ये इंडिया के काफ़ी जाने माने लोग हैं जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड कराती हैं। तो आप इनके पास भी जाके जो है अपना प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं और अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हो सकता है आपको फंड भी मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोग अक्सर हार्ड वर्क में लग जाते हैं। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब कौवा जो होता था एक एक टुकड़ा पत्थर का डालकर पानी पीता था। अब तो जाता है स्ट्रॉ खरीदता है मार्केट से और पानी पी लेता है। तो आपको भी ऐसा ही बनना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपने लिए कोई अच्छी सी टी शर्ट ढूंढ रहे हैं तो डू विजिट desiru.in। इससे पहले आपको कलर, साइज या टी शर्ट पर डिपेंड होना पड़ता था, बट दिस टाइम ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। बस अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट करें लाइक दिस वन। इसके बाद ये आपको अपनी ऑप्शंस पे लेके चला जाएगा। इसमें आप अपनी मर्जी का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मीडियम, लार्ज, एक्सेल लार्ज। उसके बाद अपनी पसंद का कलर लाइक ग्रे एंड एनी टाइप ऑफ टी शर्ट, फुल स्लीव्स, रिंगर और वी नेक। मैंने फुल स्लीव सिलेक्ट करी। इसके बाद अगर आप रिंगर सिलेक्ट करेंगे तो रिंगर आ जाएगी और अगर आप वी नेक सिलेक्ट करेंगे तो वी नेक आ जाएगी। सो दिस इज़ द वे टू सिलेक्ट दी टी शर्ट्स। दिस इज़ द लेटेस्ट वे। बस आप अपनी ऐड टू कार्ट कीजिए, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी भरिए, एड्रेस दीजिए और ऑर्डर करिए। विदिन 7 डेज आपकी मनपसंद टी शर्ट आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और वेबसाइट दोनों ही बहुत पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे, जहाँ पे भी आपको दिल करे वहाँ शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मेरी अगली वीडियो भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। 2 वीडियोस बैक टू बैक लाइन में हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल सके कि हमने नई वीडियो लॉन्च की है। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।